We're going to carry on our theme of desiring spiritual gifts. हम अपना जो विषय था आत्मिक दानों की लालसा रखना उसको हम आगे जारी रखेंगे. Based on 1 Corinthians 14:1, where Paul writes, eagerly desire spiritual gifts. और वो पहला कुरिन्थियों 14:1 के अनुसार है कि वो जहां पौलुस कहता है कि आत्मिक दानों वरदानों की धुन में रहो. In the last 3 Wednesdays, we looked at 3 different gifts. और पिछले 3 हफ्तों में हमने 3 दानों के ऊपर बात करी. The first session was on desiring the gift of prophecy. और पहले हमने देखा था भविष्यवाणी के दान वरदान को. Second Wednesday was on desiring the gift of discerning of spirits, distinguishing between spirits. और दूसरा हमने देखा था कि हम परखने वाला दान कि हम आत्माओं को जांच सके, उनमें क्या आत्माओं को हम जांच सके. Distinguishing between spirits. और आत्माओं को परखने की हमारे अंदर जो वरदान है वो हमारे अंदर हो. And last week we spoke about receiving the word of wisdom from God. और हमने पिछले हफ्ते बात करी थी परमेश्वर से बुद्धि की आत्मा, बुद्धि का वचन हमें मिले. Today I'm going to speak on one more gift of spirit as recorded in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10. और हम आज देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 10 के बीच में. There are 9 gifts mentioned there. यहाँ पे 9 दानों की बात की गई है. And the fourth gift I'm going to speak tonight is on the gift of faith. और आज हम जो बात करेंगे वो विश्वास की आत्मा, जो विश्वास की बात है उसको हम बात करेंगे. The gift of faith or the manifestation of faith from the Holy Spirit. और ये आत्मा का वरदान, आत्मा ये विश्वास का प्रकट होना जो पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है. This gift of faith is over and above our measure of faith. और ये जो वरदान है ये हमारा जो अंदर हमारा अपना विश्वास है उससे और ज्यादा विश्वास के लिए ये दान है. The faith that we have is basically a gift of God. और जो विश्वास हमारे पास है वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक दान है. Romans chapter 12 verse 3 says, we all have a measure of faith which God has given us. और 12:3 में हम देखते हैं कि हम सब में एक आत्मा का कारण मिला हुआ है जो कि परमेश्वर की ओर से हमें मिला है. And Hebrews 12:2 says, Jesus Christ our Lord is the author and finisher of our faith. और हिब्रानियों 12:2 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु जो है वो हमारे विश्वास का शुरू करने वाला और अंत करने वाला वही है. We don't generate faith, we don't evolve faith, we don't manufacture faith, we receive faith from the Lord. और हम इस विश्वास को हम बनाते नहीं हैं, इसको हम कहीं से हम अपने अंदर से नहीं बनाते कहीं और, पर ये हमारे को परमेश्वर से मिलता है. And the level of faith we have, the measure of faith we have, depends on many factors. और कितना विश्वास हमारे अंदर है ये कई बातों पे निर्भर करता है. Number 1, to pray for more faith. सबसे पहली बात कि हम विश्वास के लिए और प्रार्थना करें. Luke 17:5. लूका 17:5 के अनुसार. Number 2, as we hear the word of God, faith increases. Romans 10:17. रोमियो 10:17 के अनुसार जितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उतना हमारा विश्वास बढ़ता है. Number 3, as we go through trials because we obey God, those trials refine our faith. 1 Peter 1:7. पहला पत्रस 1:7 के अनुसार जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, जितना परीक्षा में जाते हैं ये परीक्षा हमारे विश्वास को बढ़ाती है. Number 4, as we remember God's faithfulness in the past, we'll have faith to face the crisis of today. और हम जो पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे विश्वास के काम किए हैं उसको हम जब स्मरण करते हैं वो हमारे को तैयार करता है कि आगे की आज की परीक्षाओं का हम सामना कर सके. Like about Abraham, it says in Hebrews 11 chapter 17 to 19, he was willing to offer Isaac a sacrifice because earlier when he was 100 years old, God told him he's going to have a son. He believed and Isaac was born. और हम इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 17 से 19वीं आयत में देखते हैं कि अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा और उसने विश्वास किया और उसके लिए वो उसका विश्वास गिना गया. He remembered God's faithfulness in the past, so he had faith to believe God's instructions in the present. और उसने परमेश्वर की जो बातें थी जो पहले उसने बात बताई और वो पूरी हुई उसके विश्वास को बढ़ाया, उस कारण से वो आज जो समस्या थी उसका सामना कर सकता था. Number 5, as we have fellowship with God's people, then to mutual refreshing encouragement, our faith increases. और जब हम दूसरे लोगों के साथ संगति करते हैं तो दूसरों की बातों से, दूसरों के विश्वास की बात से हमारा विश्वास भी बढ़ता है. That's why the Apostle Paul shared his desire to visit Rome. इसलिए पौलुस जो है रोम जाने की लालसा दिखाता है. Romans chapter 1, 11 and 12, he writes, रोमियो 1 अध्याय 11-12 में हम पढ़ते हैं, I long to see you and impart you some spiritual gift to make you strong.
क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। That is, you and I be mutually encouraged by each other's faith. अर्थात मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा से जो मुझ में है और तुम में शांति पाऊं। So as we share testimonies of each other, as we listen to testimonies, our faith increases. जैसे हम एक दूसरे के साथ गवाही बांटते हैं, एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। So based on all these factors, we have a certain level of faith. और इन सब बातों पे निर्धारित होके हमारे पास विश्वास की एक मात्रा होती है। But the gift of faith given by the Holy Spirit is over and above all these measures. और ये पवित्र आत्मा की ओर से विश्वास हमें मिलता है, वो इन सारी बातों से और भी बढ़ के विश्वास मिलता है। This gift of faith is given by the Holy Spirit for a particular situation where you feel you don't have enough faith, but suddenly you get that faith from God as a gift. और ये विश्वास के आत्मा से जो हमें वरदान मिलता है, जो ये विश्वास मिलता है, ये ऐसा होता है जैसे हमारे को कोई परिस्थिति आती है, हमें लगता है कि अब हमारी बड़ी कठिन परिस्थिति है, सामना नहीं कर पाएंगे, पर आत्मा हमारे को अचानक से वो विश्वास देता है जिससे हम उसका सामना कर सकते हैं। A sudden inrush of faith to face a certain crisis at a particular point of time. वो अचानक से हमारे को बड़े जोर से हमारा विश्वास एकदम हिलाया जाता है, हमें विश्वास मिलता है कि हम उस कठिन समस्या का सामना कर सके। That's why when the Apostle Peter wrote to the church in 1 Peter chapter 5 verse 8 onwards, he writes, और पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 8 से 8 में आगे से पढ़ते हैं, पत्रस ऐसे लिखते हैं, be self-controlled and alert. सचेत हो और जागते रहो। The enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Resist him standing firm in the faith. विश्वास में दृढ़ होकर और उस यह ज्ञान कर कि उसका सामना करो, Knowing your brothers throughout the world are doing the same kind of suffering. कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। The devil brings suffering to us, but by faith, by the gift of faith at that particular point of time, we rise above the situation and we're able to praise and thank God. शैतान हमारे पास ऐसी समस्याएं लेके आता है और हमारे को जब हम ऐसी परेशानी में होते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे विश्वास को ऐसा बढ़ाता है कि हम सारी परेशानियों परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। That's why we don't have to imagine a difficult situation, how we're going to face it. इसलिए हमारे को कल्पना नहीं करनी है कि एक कठिन समस्या आएगी, हम उसका कैसे सामना करेंगे। If this happens, how will I face it? If that happens, how will I face it? If something bad is going to happen, at that point of time, you depend upon Jesus. He will anoint us with the Spirit with the gift of faith. और हम ये ना सोचें उस समय क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हम जब उस समस्या में होंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे को उसी समय उस कठिन समस्या का सामना करने के लिए अपनी आत्मा देगा कि हम उसका सामना कर सकें। Now the Bible says about Stephen. बाइबल स्टीफनुस के बारे में बताती है। In fact, he was one of the 7 chosen by the church to supervise the distribution of food among the widows, Grecian widows. वो यूनानी जो स्त्रियां थी उनको खाना बांटने के लिए जो 7 लोग चुने गए थे उसमें से एक था। And the apostles told the church, choose 7 people full of the Holy Spirit and wisdom. और बताया कि ये जो 7 थे ये पवित्र आत्मा से भरे हुए और परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए थे। And one of them was Stephen. और उनमें से एक स्टीफनुस था। Then later on you find how Stephen was questioned by Sanhedrin about some other matter because miracles happened through his ministry. और बाद में सनेद्रिन के जो लोग थे, सभा के लोग थे, वो स्टीफनुस से प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उसकी सेवकाई के द्वारा से कुछ आश्चर्य कर्म हुए थे। And then you find that he was a man full of the Holy Spirit and faith. और हम देखते हैं कि वो विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। He was full of the Holy Spirit and wisdom. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। They chose 7 people full of wisdom and the Holy Spirit. उन्होंने 7 लोगों को चुना था जो पवित्र आत्मा से भरे हुए और बुद्धि से भरे हुए थे। In the case of Stephen, he was full of faith in the Holy Spirit. Acts 6 chapter verse 5. और प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं कि स्टीफनुस जो था वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। So much so when he was being stoned to death, he is praying for the people who stoning him to death. और इतना विश्वास में था कि जब उसको लोग पथरवाह कर रहे थे तो वो जो लोग पथरवाह कर रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। In Acts 7:60, he's telling Jesus, Lord, don't hold the sin against them. और प्रेरितों का काम 7:60 में वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, प्रार्थना है प्रभु इनके ये पाप उन पर मत लगा। Many Christians today only forgive when people ask for forgiveness. और आज के समय में बहुत से मसीह तो तभी माफ करते हैं दूसरे को जब वो माफी मांगते हैं। Nobody asked forgiveness of Jesus when they crucified him. जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया किसी ने उसको माफी नहीं दी।
Nobody said, I'm sorry, I put the nails into your hand, I remove the nails. किसी ने नहीं बोला कि मैंने तेरे हाथ में कील ठोक दी है, मैं इन कीलों को निकाल देता हूँ। Nobody repented. किसी ने पछतावा भी नहीं किया। But the Lord prayed for them. Father, forgive them. They don't know what they're doing. पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना करी, इन्हें पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Unconditional forgiveness. बिना शर्त की माफी। And Stephen imitated Jesus' ministry. Example. और स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण था उसका अनुकरण किया। When he's being stoned to death, he's praying for the people who are stoning him to death. जब लोग उसको पथरवा कर रहे हैं, जो लोग उसको पथरवा कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। Acts 7:60, Lord, do not hold the sin against them. वो प्रेरितों का काम 7:8 में कहता है, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। In fact, he sees Jesus at God's right hand and he tells Jesus, Lord Jesus, receive my spirit. The previous verse. और उससे पहली आयत में हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है कि क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। He knows his time has come. Spirit is going to leave his body. He said, Lord Jesus, you receive my spirit. वो जानता उसका समय आ गया, लोग उसको पथरा कर रहे हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। Before the spirit leaves the body, he's telling the Lord, Lord, do not hold the sin against them. He had faith to pray like that. और इससे पहले कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़े, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये पाप उन पर मत लगाइए। उसके पास ये विश्वास था इस तरह की प्रार्थना करने का। One among them, instrument means and Stephen being stoned to death, was Saul. और ये स्तिफनुस को जो पथरवा कर रहे थे, उन लोगों में एक सॉल भी था। Saul was supervising the stoning, but taking care of the clothes of the people stoning Stephen. और जो ये लोग जो पथराव कर रहे थे, उन लोगों के जो कपड़ों की रखवाली पौलुस सॉल कर रहा था। So in a way, Saul's ministry was a result of Stephen's prayer for Saul. और जो शाऊल की जो बाद में जो उसकी सेवकाई जो है, उसको हम देखें तो वो स्तिफनुस की प्रार्थना का ही उत्तर है। So I believe he was full of the Spirit and full of faith. और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और विश्वास से भरा हुआ था। He had the gift of faith. उसके पास ये विश्वास का दान था। This gift of faith is like something, I'll give an example. You know, in our electricity, it's 220 volts electricity voltage and 50 cycles per second frequency. और हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है और वो 50 साइकिल उसकी पावर होती है। I don't know what is in frequency in Hindi. The technical term. 220 volt is there. That's you know. That AC and DC, no, DC direct current, AC is alternating current. हाँ, और एक होता है जो हमारे घर में आता है वो AC आता है और जो बैटरी से मिलता है वो DC होता है। AC मतलब एयर कंडीशनिंग नहीं है, AC alternating current. हाँ, alternated current की जो वो जो करंट होता है वो ऊपर नीचे होके चलता है। And that ऊपर नीचे, that it's called a wave, and the number of waves per second is called cycles per second or frequency. और एक सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे जाता है उसको कहते हैं साइकिल, उसकी साइकिल है। Okay, don't want to go into technicalities. So, but when suddenly you get extra voltage, and surge, we call it surge voltage or surge current. और अचानक से अगर तेज करंट आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये करंट जो है बहुत तेजी से प्रभावित हो गया है, बहुत जोर से करंट आ गया है। And devices get damaged, the computer or whatever you have get damaged. That's why we have a fuse to make sure the current doesn't damage the instrument. और इसलिए जब ज्यादा करंट आ जाता है तो हमारे जो बिजली के चलने वाले उपकरण है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए फ्यूज लगा दिया जाता है कि ज्यादा करंट आए तो फ्यूज उड़ जाए। So in 220 volts become 300 volts, it damages the thing, and that being short circuit, so many things can happen. और अगर 220 की जगह 300 वोल्ट करंट आ जाए तो बहुत सारी चीजों खराब हो जाएंगी। So we put a fuse to prevent that happening. The fuse blows up, so it saves the instrument. और इस जैसे ही 220 से ज्यादा करंट आता है वो फ्यूज उड़ जाता है और बाकी जो हमारे उपकरण है वो बच जाते हैं। So our faith may be 220 volts. तो हो सकता है हमारा जो विश्वास है वो 220 वोल्ट के बराबर हो। Measure of faith we have got. उतना ही विश्वास हमारे पास है। But depending on the circumstances, God give us a surge voltage, surge faith to face the crisis. This won't damage, it only help you. और ये जैसी परिस्थिति है, परमेश्वर उस समय के लिए हमारे को विश्वास का एक जोर से प्रभाव हमारे अंदर देते हैं और ये विश्वास जो हमारे अंदर आता है तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी फायदा ही होगा। That's called the gift of faith from the Holy Spirit. और ये है विश्वास का दान जो पवित्र आत्मा जी की ओर से मिलता है। When you believe this simple gift in the Bible and ask God for that, you will not fear the possible crisis of the future. और जब ये विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास हमें मिलता है तो हमारे पास भविष्य की क्या समस्याएं आएंगी उसकी चिंता नहीं होती।
Now, the first thing I told when I spoke in faith, usually when I speak in faith, is to ask God for an increase of faith. और जब पहली बार हमने विश्वास के लिए भाई ने संदेश दिया था तो बताया था कि हम परमेश्वर से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। And whenever he asks something about the will of God, he always hears. और जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर जरूर सुनते हैं। Many years back in 1982, when my son is about 1.5 years old or 2 years old, और 1982 की बात है जब भाई का बेटा जो 1.5-2 साल के थे, I was actually praying one day, I said, Lord, I want more faith. Lord, I don't think I have enough faith. Please give me more faith. तो भाई प्रार्थना करते, भाई प्रभु मेरे पास विश्वास की कमी है, आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए। And I just forgot about the prayer. और उस प्रार्थना करके भाई भूल गए। After 2 weeks, 2 हफ्ते के बाद, I was in my office in Germany, in Munich. भाई म्यूनिक में थे, जर्मनी में अपने ऑफिस में। I got a phone call saying from somebody in our locality to the office, the founder where I'm working, and my colleague told me, rush back home immediately. Your child has fallen from the 4th floor balcony. और भाई को अचानक से ऑफिस में फोन आया, किसी ने पता करके फोन किया, ऑफिस में बताया कि भाई तू जल्दी भाग के जाओ, आपका बेटा 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। And immediately I got a taxi, and it takes about 5 kilometers from my house to the office. So I took a taxi and rushed home. और भाई एकदम से वहां से भागे, टैक्सी ली जो 5 मिनट की दूरी पे था, तो टैक्सी लेके जल्दी घर पहुंचे। And in that taxi, I was praising God. और वो टैक्सी में जब भाई बैठे थे तो परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई कर रहे थे। God gave me a verse to exercise. 1 Thessalonians 5:16. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything give thanks. 15, 16, 17. और पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय 16-17 में जैसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। और भाई इस बात को परमेश्वर से इस बात को बार-बार बोल रहे थे। 16, 17, 18. In everything give thanks. हर बात में धन्यवाद करो। So in that taxi, I thought 1.5-year-old child fallen 4th floor balcony. What would happen to him? Is he dead? Is he in the hospital? What's happened? And I was thinking about that and praising God. God said, "You praise me, worship me." और भाई ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा 4थी मंजिल से गिरा, कहीं बहुत क्या चोट लगेगी, मर तो नहीं गया। और परमेश्वर ने बोला, नहीं, तू ये जो मैंने आयतें बताई है, इसको लेके तू मेरी आराधना कर। So thinking about all that, still in my heart worshiping God, thanking Him, praising Him, telling Lord, gave me a son, who taken my son back, and praise you, I thank you. और भाई जो थे इन बातों को सोच रहे थे, बड़ा चिंता भी कर रहे थे, पर साथ साथ परमेश्वर की आराधना भी कर रहे थे कि प्रभु तूने मुझे बेटा दिया, तू इसको वापस ले रहा है, तेरा धन्यवाद हो। When I went home, everything was normal. और भाई जब घर पहुंचे तो सब कुछ ठीक ठाक था। I knocked at the door. Ragini, my wife, said, "Why have you come home so early?" तो भाई ने जब दरवाजा खटखटाया, भाई की पत्नी रागिनी ने दरवाजा खोला और बोलने लगी, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? I said, "I heard Akshay has fallen from the balcony." भाई ने बताया कि मैंने सुना कि अक्षय 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। Actually, what had happened was he had gone to the balcony, crawling to the balcony. Must have been 1-year-old, actually, 1-year-old. And then he locked my wife inside the drawing room. And he was in the balcony. और हुआ ये था कि वो घुटनों पे चलता था, छोटा ही था, और वो चलते चलते बालकनी में चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। भाई की पत्नी जो थी वो अंदर रह गई और ये बाहर रह गया। Actually, other way around. My wife was outside in the balcony. My son had put the lever up and locked the door. So he was inside the house, locked in. My wife was in the balcony. इसका विपरीत हुआ, भाई की पत्नी तो बाहर रह गई और बच्चे ने जो वो लॉक था वो उसको घुमा दिया और वो अंदर बंद हो गया। The small lever, touch it, goes up. और छोटा सा एक लीवर था, उसको लगाया, वो एकदम से ऊपर चला जाता था। And then she was shouting from the balcony, wanting to know how to get back into the room, the house. और वो चिल्ला रही थी बालकनी से क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि घर में वापस कैसे जाएं। And she was shouting in English, and they don't understand. Germans don't understand. The German lady thought, "Son, the child is fallen down." They know our family, only Indian family in that area. And she found out where I am working, which department, called up and said, "Son has fallen down." और वो हुआ ये कि बहन जो थी वो इंग्लिश में चिल्ला रही थी और पर वहां के लोग जर्मन थे, वो इंग्लिश समझ में आ नहीं रही थी। पड़ोस की एक स्त्री थी, उसे समझ में आया नहीं, उसने सोचा बेटा गिर गया और उसने पता करके कैसे भी फोन नंबर निकाल के भाई के ऑफिस में फोन कर दिया। And I was wondering why this happened then. तो भाई सोचने लगे कि ऐसा हुआ क्यों। And the Lord told me, परमेश्वर ने बताया, 2 weeks back you asked for more faith. तूने 2 हफ्ते पहले मुझसे प्रार्थना की थी मेरे विश्वास को बढ़ा। The very fact you're praising me in the taxi thinking your son is gone और तेरा जो प्रार्थना करना गाड़ी में ये बैठ के कि तेरा बेटा चला गया was because I had given you faith to do so. और ये इसलिए हुआ कि तू मेरी आराधना कर रहा था, फिर भी ये इसलिए हुआ कि मैंने तेरे को विश्वास दिया कि तू ऐसा कर सके। But able to worship me, thinking your son is dead, only because I gave you the faith to do that.
और ये तू अपने बेटे को समझते हुए कि वो मर गया फिर भी मेरी आराधना कर रहा था, इसलिए होगा क्योंकि मैंने तुझे विश्वास दिया ऐसा करने के लिए। So every prayer we pray according to the will of God, He hears. तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर मांगते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। From that day, I learned in all circumstances, praise Him, thank Him, worship Him, and never allow circumstances to affect my walk with God. और उस दिन से भाई ने सबक सीख लिया, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से ये मेरे आराधना के जीवन को खराब नहीं कर सकेगी और मैं परमेश्वर को हर समय उसका धन्यवाद दूंगा। In that taxi, the Lord gave me the gift of faith to be able to praise Him and worship Him in supposedly difficult circumstances. और उस टैक्सी में बैठे बैठे भाई ने सबक सीखा कि इतनी कठिन परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सके। And one more incident I want to share with you. Today is a testimony time for me on the gift of faith. और एक और गवाही भाई देते हैं, ये अपनी की विश्वास के बारे में एक और अपनी जीवन की गवाही देना चाहते हैं। Very pleasant experiences. ये तो अभी का हाल ही का एक अनुभव है। When I was working in Siemens, I was looking after a project in Hyderabad, NoHo project, taking NoHo we are transferring. और ये भाई सीमेंस में कंपनी में काम करते थे और वहां पे जो टेक्नोलॉजी थी उसको किस तरह से दूसरे को कैसे देते थे वो इनका काम था। A company called Electronics Corporation India Limited, ECIL. और ECIL इंडिया की कंपनी थी, इसको वो चीजें जो थी वहां की टेक्नोलॉजी इनको समझाते थे। So we were from Germany, we were giving know-how for a particular big computer controlled telex system, and they were going to manufacture it, and I was in charge of transferring know-how. और बड़ा टेलेक्स सिस्टम हम बनाने जा रहे थे ECIL वाले, और उसको कैसे बनाना है इसके लिए भाई को नियुक्त किया गया कि जाके वहां बताओ। And from a company, and then one day some particular part, diode, 100 diodes, we couldn't supply because it had become obsolete. और वो 120 का वो जो नंबर का डायोड होता है वो नहीं मिल रहा था और वो लेके आना था। And it had gone out of production and we couldn't supply. They're very angry with us and they refused to discuss with us. They said, you're giving us old technology. We cannot proceed further with any more orders. और भाई की कंपनी जो थी उसने ये बनाना बंद कर दिया था और वो जो ECIL वाले कंपनी थे वो बड़े नाराज हो रहे थे कि तुमने हमारे को पुरानी चीजें दे दी हैं और तुम हमारे साथ अब काम नहीं करना चाहते हम। We found one supplier in Florida and USA who manufactured that particular diode. और कंपनी ने ढूंढा तो अमेरिका में एक कंपनी मिली जो कि वो 120 का नंबर का डायोड बनाती थी। So 150 diodes were actually sent from there in a small packet, and then it came to Delhi and my boss said, go to Hyderabad, give it to them and start discussions. और भाई को वो वहां से कंपनी से मंगवाए गए डायोड और वो करीब 120 देवर थे ना, 120 numbers. 120 वहां से आए और वो कंपनी ने दिया कि तुम हैदराबाद जाओ और ये कंपनी में हैदराबाद में जाके देना। Very small component, specialized diode, thyristor diode, power diode. और छोटा सा एक उपकरण है, बिल्कुल जरा सा, और वो मिला था, उसको लेना था। We booked a flight to Hyderabad same evening, and I was supposed to take it to Hyderabad, give it to them next day. Message went, Rajkumar is coming with the diodes, so tomorrow we have discussions. और उन्होंने वो छोटी कंपनी को भाई को दे दिया कि तुम जाके हैदराबाद में जाके देना, और फ्लाइट का टिकट कर दिया और उन कंपनी को भी फोन कर दिया कि हैदराबाद यहाँ से राजकुमार भाई आ रहे हैं, आप उनको एयरपोर्ट से ले लेना। While going home, I stopped in Sarojini Nagar market. Those of us in Delhi know that, Sarojini Nagar, and I wanted to buy something for the journey. And somehow this packet fell out of my briefcase. और भाई जो थे सोचा कि जाने से पहले यहाँ से कुछ ले लूं, तो सरोजिनी नगर मार्केट में दिल्ली में जो है वहां पे जाके उन्होंने सोचा कि कपड़ा ले लेता हूँ, कुछ चीजें ले लेता हूँ, और वो लेते समय ब्रीफ केस में से वो पैकेट जो था 120 डायोड का वो गिर गया। And very busy market, you know that market, how busy it is. And when I went home, there's not that in my bag. और इतना वहां पे तो बड़ा भीड़ भाड़ रहती है उस मार्केट में, और भाई जब घर पहुंचे उन्होंने अपना बैग खोला तो वो बैग पैकेट वहां था नहीं। I didn't know that it had fallen off. So when I wanted repacking to go to Hyderabad, I couldn't find the diode in my bag. और भाई जो थे जब घर पहुंचे अपना सामान पैक कर रहे थे हैदराबाद जाने के लिए, देखा तो वो पैकेट तो था ही नहीं उसमें। I had no guts to tell my boss I lost the packet. I could not cancel my ticket, so I went to Hyderabad without the packet. और भाई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बॉस को कह दे कि मैंने पैकेट खो दिया है, तो कैसे भी करके वो अपना सामान पैक करके हैदराबाद के लिए चले गए। I couldn't sleep that night because I thought I lose my job. They'd be also upset. Major thing, blunder has happened. और भाई तो बड़े निराश थे, सो भी नहीं पाए, सोचे अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। I reached the hotel. भाई होटल पहुंचे। So when things go wrong, you remember everything. क्योंकि जब चीजें खराब होती हैं, गलत होती हैं, तो हमें एक एक चीज याद रहती है। I remember the hotel Deccan Continental.
और भाई को होटल का नाम भी याद है, डेक्कन कॉन्टिनेंटल होटल था। room number 16. और रूम नंबर 16 भी याद है। And then at night, midnight, I am praying. I was so devastated. I was praying, Lord, what have I done, Lord? And then suddenly one verse came to me. और भाई बड़ी प्रार्थना के, प्रभु मैं तो पूरा बर्बाद हो गया, क्या करूं? और अचानक से एक आयत भाई को याद आई। Hebrews 1:14. इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। Are not all angels, ministering spirits, sent to serve those who inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? Then I said, Lord, your Bible says angels are my servants. I'm inheriting salvation. They are supposed to serve me. Lord, I forgot this packet in Delhi. Please send my angel to Delhi to bring the packet to Hyderabad. और भाई ने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपका संतान हूं और आपने मेरे लिए स्वर्गदूत रखे मेरी सेवा टहल करने के लिए। आप मेरे स्वर्गदूत को आप भेजिए ताकि मेरे वो पैकेट को लेके मुझे यहाँ पे पहुंचा दे। I prayed by faith, the gift of faith. और जो विश्वास का दान जो भाई को मिला था, वरदान, उसके द्वारा से भाई ने प्रार्थना करी। The moment I prayed, I believe God heard my prayer. और जैसे ही प्रार्थना करी, भाई ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। Next day morning, I got up, I felt very stupid. और अगले सुबह जब उठे तो बड़ा अपने आप पे निराश हुई, मूर्खता लगा, मैं बहुत मूर्खता करी मैंने। What I prayed last night, how as if angels have no other work to bring the diodes from Delhi to Hyderabad. कि मैंने ऐसी प्रार्थना क्यों करी, पर क्या स्वर्गदूतों के पास इसके सिवा कोई काम ही नहीं है कि जाके मेरे लिए डायोड लेके आए मेरे पास? Anyway, I thought maybe this there in the bag. I checked, opened the bag, there was not there in the bag. तो फिर भी भाई ने सोचा कि शायद बैग में होगा, फिर से बैग को खोल के चेक किया, वो फिर भी नहीं मिला। I prayed, Lord, let the angel bring the packet and put it in my bag when I go for the meeting. और भाई ने प्रार्थना की, प्रभु स्वर्गदूत जो मेरा है वो पैकेट को ले आए और जब मैं मीटिंग में जाऊं तो मेरे बैग में डाल दे। I checked in the hotel morning, it was not there. और जब सुबह होटल में चेक किया था अपने बैग में, तब भी नहीं था। So I booked a taxi. टैक्सी बुक करी, Premier Travels Fiat car, white color. प्रीमियर ट्रेवल जो फिएट कार थी सफेद कलर की, वो आई। Went to the office of ECIL. और ECIL के ऑफिस पहुंचे। It's a government factory, so I had to make a pass to enter. और गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसलिए पास बनाना पड़ता था अंदर जाने के लिए। When I opened the bag to take out a pen to make the pass, right, I looked in again, no packet. और जब पैन निकाला उसमें साइन करने के लिए, तो फिर बैग में चेक किया कि शायद पैकेट में यहीं कहीं हो, फिर भी पैकेट नहीं मिला। Went to the conference room to sit down and have a discussion. 10:30 is supposed to start the meeting. और कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए और वहां पे 10:30 बजे सभा शुरू होनी थी। Already message come to them the previous day, Rajkumar is bringing the packet. और उनको एक दिन पहले संदेश मिल भी चुका था कि राजकुमार आ रहे हैं और वो अपना वो पैकेट लेके आ रहे हैं। Now they're coming for the meeting at 10. There are 6 people came for the meeting. On my side, only one person. और 6 लोग उस कंपनी से आए और कंपनी की तरफ से भाई अकेले ही थे। Big table, one side I am sitting, other side 6 people are sitting. और बड़ी मेज थी, सामने 6 लोग बैठे थे और सामने की तरफ भाई अकेले बैठे थे। And I prayed, Lord, let them not ask about the packet first. Let them talk about other things. और भाई ने प्रार्थना करी कि प्रभु ये और इधर-उधर की बातें करें, पहले सीधे ही पैकेट की बात ना करें। So they said, how are you? How was the flight last night? I said, it was fine, but it's not fine. और उन्होंने पूछा आपकी यात्रा कैसी रही, आपकी फ्लाइट कैसी रही? तो भाई ने बोला हाँ अच्छी रही, जबकि वो अच्छी नहीं थी। Did you sleep well? I said, yes, but actually didn't sleep well. और भाई ने उन्होंने पूछा कि आप अच्छे से सोए? भाई ने कहा अच्छे से सोया, जबकि सोए नहीं थे अच्छे से। Then they said, let's begin discussions. और फिर उन्होंने बोला चलो हम अब बातचीत शुरू करते हैं। My heart sank. और भाई का दिल जो था एकदम बैठ गया। I opened the bag भाई ने बैग खोला and there was the packet. और वो पैकेट वहीं पे था, It was in the bag. बैग में ही था। I was shocked. और भाई को बड़ा एकदम अचंभा हो गया। I don't know whether the angel brought the packet or God created a new packet in the bag. अब ये नहीं कह सकते कि स्वर्गदूत लेके आए कि या परमेश्वर ने वो नया पैकेट बना के रख दिया। The Lord taught me that the prayer I prayed the previous night it is the prayer of faith, the gift of faith. और भाई को परमेश्वर ने सिखाया कि जो तूने पिछली रात प्रार्थना करी, वो जो विश्वास का दान तुझे मिला, उससे तूने ये प्रार्थना करी। I learned a simple lesson. You follow the Lord, and if you happen to make mistakes, don't repeat the mistakes, learn from the mistakes, but don't imagine a problem, because at the time the problem comes, God will give you the gift of faith to be able to respond and to pray also in a godly way. तो अपने आप से समस्याओं की कल्पना ना करें, पर जब समस्या आए तो परमेश्वर आपको अब हमारे को उस समय अचानक से विश्वास का वो जो हम जोर से हमारे अंदर विश्वास डालते हैं, ताकि हम उस समस्या का उस समय प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर से उसके लिए सहायता मांग सकें। The Holy Spirit works even among unbelievers to bring them to Jesus by testifying about Jesus.
और प्रभु तो है अविश्वासियों को भी प्रभु यीशु अपने पास लेके आते हैं, जब उनको गवाही दी जाती है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। Till the other person responds to Christ, Holy Spirit doesn't come into them. जब तक कि दूसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा की बुलाहट को स्वीकार नहीं करता, तब तक पवित्र आत्मा उसके पास नहीं आते, But he is with them. और वो उनके साथ होते हैं। And we see this story in the book of Acts 14 chapter. और प्रेरितों का काम 14वें अध्याय में हम एक बात पढ़ते हैं, In the first 17 verses about what happened in Lystra. और पहले 17 आयतों में हम एक लिस्त्रा में एक घटना को देखते हैं, Where Paul is preaching there in Lystra. और वहां पौलुस जो है लिस्त्रा में Man, प्रचार कर, there was a man who's crippled in his feet, never walked. और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी चला नहीं था, उसके पैर खराब थे। And as Paul looks at him, और जब पौलुस उसको देखते हैं, the Bible says he saw that he had faith to be healed. और वचन में लिखा है कि उस पौलुस ने देखा कि उसकी आंखों में देख के देखा कि इसमें चंगा होने का विश्वास है। He's an unbeliever, yet he had the faith to be healed. वो अविश्वासी था, फिर भी उसमें विश्वास था चंगा हो जाने के लिए। He was not a believer at that time. That उस समय simple man. और जब वो अपाहिज था, लंगड़ा था, उस समय उसके अंदर विश्वास नहीं था। But as Paul preached, the faith must have come to him. और जब पौलुस ने उसको प्रचार किया, तो शायद उसके अंदर विश्वास आ गया। Paul looks at his face. पौलुस की ओर देखते हैं, He saw he had faith to be healed. और देखते हैं कि उसमें चंगा हो जाने का विश्वास है। The Holy Spirit gave that man externally faith to be healed. और पवित्र आत्मा जी ने उसको बाहर से विश्वास दिया कि ये वो चंगा हो जाए। And Paul could discern that. और पौलुस इस बात को समझ सका। Then he says, stand up on your feet. और पौलुस उसको कहता है कि तू खड़ा हो जा अपने पैरों पे। And he jumps up and begins to walk, the man. और वह उछल के चलने फिरने लगता है। What an awesome experience that is. कितना अद्भुत अनुभव था। An unbeliever having faith to be healed, Paul notices that and says, stand up, and he stands up. एक अविश्वासी जिसमें विश्वास नहीं है, उसकी आंखों में चंगा होने का विश्वास आ जाता है, और पौलुस उस बात को देख के उसको कहता है खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो जाता है। When it happened to unbeliever, why not be believer? Why can't we ask him for more and more faith to every situation in life? जब एक अविश्वासी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जो विश्वासी है, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम परमेश्वर से अपने जीवन की हर बात में उससे ये विश्वास मांगे। So this gift of faith, the surge of faith, all of us should seek, and the time of crisis comes, it'll be a very, very handy and useful for us. तो ये विश्वास का जो एकदम जोर से प्रभाव होता है, इसको हम सबको परमेश्वर से मांगना है, और जब जरूरत होगी परमेश्वर उसको हमारे को देते हैं। That's why we don't imagine a problem till it comes, and a problem comes, we'll have the faith and strength to face it. इसलिए हम कल्पना नहीं करते समस्याओं के बारे में, क्योंकि जब हमें विश्वास है कि जब हमारे पास समस्या आएगी, तो परमेश्वर हमारे को उसका सामना करने के लिए विश्वास भी देंगे। May the Lord give us a desire to seek spiritual gifts, thereby that we live a fruitful, victorious, joyful life. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर ये विश्वास का प्रवाह हो, विश्वास का आत्मा हो, ताकि हम विजयी और एक जयवंत जीवन जी सकें। God bless us all. परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। Thank you, brother, for the interpretation. Lovely interpretation. Praise the Lord, brother. I guess some water and come, huh? Do you remember the Gadi number also? No, I don't remember. I remember the room number, remember the conference hall, name of the person who actually interviewed me, not interviewed, that discussion. Name was Appaji Rao, and he had 5 other people with him. And it was a very, very vivid experience I had, because when things go wrong, you remember everything. No? Yes, brother. Yeah, please drink water, brother. I'll drink some water and come. Okay. Thank you. Recording stopped. तुम्हारा तो ऐसा अनुभव अच्छा, भाई की आवाज खराब, गला खराब है, तो हम अब हम जितने भाई आते हैं, हम अपने अपने प्रश्नों को तैयार रखें, ताकि हम जो भी आज का विषय है विश्वास के बारे में, आत्मा वरदान, विश्वास का वरदान जो है हमें मिले, इसके लिए हम परमेश्वर से हमारे बारे में अगर कोई प्रश्न है तो उसको हम रेडी रखेंगे। जैसे ही भाई आएंगे, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना माइक ऑन करके ये प्रश्न पूछ सकते हैं। Yes, brother, I'm back. Yes, brother.
और आपके पास कोई विश्वास की गवाही आपकी भी हो, जैसे भाई ने Yeah, you can share your testimony also. Yeah. हाँ, तो उससे भी दूसरों का भी विश्वास बढ़ेगा। अगर ऐसी कोई गवाही है तो भी आप दे सकते हैं संक्षिप्त में। प्रेज द लॉर्ड भाई। Lord. मेरे पास भी कुछ ऐसी गवाही है कि शांति आंटी, मैं तो- आपका वो नमिता का फोन शायद ऑन है, उसको दूर कर दीजिए, इको आ रही है। बंद करो, बंद करो। हाँ, तो मैं जब चर्च गई इस संडे, तो बाइबल और चश्मा उसमें डाल के लेके गई अपना, और 2 दिन हो गए मुझे घर में आके चश्मा ढूंढते, मुझे याद ही नहीं कहाँ है। और फिर मैंने सोचा कि मैं 10 चैप्टर रोज के पढ़ती हूँ ना, जो आपने दिए, तो सारा दिन तक परेशान 2 दिन परेशान। फिर रात में जब मैंने कहा प्रभु मेरे को ना वचन पढ़ने का बहुत मन कर रहा है और मेरे को ना चश्मा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं प्रभु, और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं क्या करूं, चलो लाइट जला के ऐसे थोड़ा सा पढ़ के देखते। लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पास का था चश्मा, नजर पास के चश्मा बना हुआ था। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु तो कुछ कर और मुझे बता वो कहाँ है। तो एकदम उसी समय मेरे अंदर आवाज सी आई, पर्स की आगे वाली पॉकेट खोल, आगे वाली पॉकेट खोल पर्स की। जैसे मैंने पॉकेट खोली तो उसमें निकला चश्मा। Hallelujah. Praise the Lord. हाँ। जय मसीह। जय तो मसीह। मैंने ये देखा कि जो अभी आप विश्वास वाली, तो मेरी इच्छा थी कि प्रभु के वचन पढ़ना चाहती हूँ,